हजरत ईसा, जिन्हें बहुत से लोग जीसस के नाम से जानते हैं, इस्लाम में एक बहुत ही सम्मानित स्थान रखते हैं। उनका जीवन अल्लाह की शक्ति और दया का प्रमाण था, जिसकी शुरुआत उनके चमत्कारी जन्म से हुई। हजरत ईसा की माँ मरियम, मेरी, एक बहुत ही नेक औरत थीं, जिन्हें अल्लाह ने एक खास मकसद के लिए चुना था। अल्लाह ने फरिश्ता जिब्राइल, गैब्रियल, को मरियम के पास ये खबर लेकर भेजा, उन्हें एक बेटा होगा, एक पैगंबर जिसका नाम ईसा होगा, जबकि वो कुंवारी थीं। ये पूरी मानव जाति के लिए एक निशानी थी। अल्लाह की मर्जी सबसे ऊपर है और उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हजरत ईसा का जन्म एक बहुत बड़ी घटना थी, अल्लाह की शक्ति का एक साफ सबूत। इसने एक ऐसे जीवन की शुरुआत की जो चमत्कारों और गहरी शिक्षाओं से भरा था। हजरत ईसा के जरिए अल्लाह दुनिया पर अपनी दया और मार्गदर्शन प्रकट करेंगे। हजरत ईसा का आना अचानक नहीं था। उनसे पहले के पैगंबर, जिनमें हजरत इब्राहिम, अब्राहम, हजरत मूसा, मोजेस और हजरत दाऊद, डेविड शामिल थे, ने उनके आने की खबर पहले ही दे दी थी। इन प्रॉफिटों ने हजरत ईसा के संदेश के लिए रास्ता बनाया था, लोगों को उनके आने और अल्लाह की योजना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तैयार किया था। इन पहले के प्रॉफिटों के धार्मिक ग्रंथों में आने वाले एक रसूल के बारे में भविष्यवाणियां थीं। यह रसूल प्रकाश की किरण होगा, जो लोगों को धार्मिकता की ओर ले जाएगा और अल्लाह में उनके विश्वास को मजबूत करेगा। हजरत ईसा के जन्म ने इन प्राचीन भविष्यवाणियों को पूरा किया, अल्लाह के संदेश की निरंतरता की पुष्टि की। हजरत ईसा के आगमन को लेकर प्रतीक्षा ने उनके महत्व को उजागर किया। वह केवल एक और पैगंबर नहीं थे, बल्कि एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण उद्देश्य वाले रसूल थे। उनके जीवन और शिक्षाओं का मानव इतिहास के पाठ्यक्रम पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। जन्म से ही हजरत ईसा को नबूवत, पैगंबर होने के तोहफे से नवाजा गया था। इस दिव्य उपहार ने उन्हें अपनी उम्र से परे ज्ञान और अधिकार के साथ अल्लाह के संदेश का संचार करने की अनुमति दी। उन्होंने अल्लाह की एकता के बारे में बात की, लोगों को केवल उसकी पूजा करने और धार्मिकता और करुणा का जीवन जीने का आह्वान किया। हजरत ईसा के शब्दों में एक ऐसा भार और ज्ञान था जिसने उन्हें सुनने वालों को मोहित कर लिया। एक बच्चे के रूप में भी उन्होंने स्पष्टता और समझ के साथ बात की, उल्लेखनीय वाक्पटुता के साथ अल्लाह की शिक्षाओं का सार व्यक्त किया। भविष्यवाणी का यह उपहार हजरत ईसा के विशेष दर्जे का स्पष्ट संकेत था। इसने उन्हें अल्लाह के एक चुने हुए रसूल के रूप में अलग किया, जिन्हें मानवता को सीधे रास्ते पर ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हजरत ईसा के शुरुआती जीवन से जुड़े सबसे आश्चर्यजनक चमत्कारों में से एक तब हुआ जब वह अभी शिशु ही थे। अपनी मां मरियम को उनके चमत्कारी जन्म के बारे में आरोपों और संदेहों से बचाने के लिए उन्होंने पालने से ही बोलना शुरू कर दिया। इस अविश्वसनीय घटना ने संदेह करने वालों को चुप करा दिया और हजरत ईसा के दिव्य स्वरूप की पुष्टि की। कल्पना कीजिए कि वहां मौजूद लोगों को कितना आश्चर्य हुआ होगा जब उन्होंने शिशु ईसा को बोलते हुए सुना होगा। उन्होंने घोषित किया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे धर्म ग्रंथ दिया है और मुझे पैगंबर बनाया है, और उसने मुझे जहाँ भी मैं हूँ धन्य बनाया है, और जब तक मैं जीवित रहूंगा मुझ पर नमाज और ज़कात, दान अनिवार्य कर दिया है। कुरान 19:30-31। पवित्र कुरान में वर्णित इस चमत्कार ने अल्लाह के चुने हुए रसूल के रूप में हजरत ईसा की स्थिति को मजबूत किया। एक शिशु की वाक्पटुता और गहराई से बोलने की क्षमता ने अल्लाह की असीम शक्ति का प्रदर्शन किया। भाग 5, अल्लाह की निशानियों के रूप में चमत्कार। हजरत ईसा का जीवन चमत्कारों से भरा हुआ था। उन्होंने ये चमत्कार प्रसिद्धि या सांसारिक संपत्ति हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रॉफिटी को साबित करने और अल्लाह की असीम शक्ति में लोगों के विश्वास को मजबूत करने के लिए किए। प्रत्येक चमत्कार एक संकेत के रूप में कार्य करता था, दुनिया में अल्लाह की उपस्थिति और सब कुछ करने की उसकी क्षमता का एक अनुस्मारक। जब हजरत ईसा ने बीमारों को ठीक किया, अंधों को आंखें दी या मरे हुओं को भी वापस जीवित कर दिया, तो उन्होंने अल्लाह की अनुमति से ऐसा किया। ये विस्मयकारी कार्य जादू के प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि अल्लाह की दया और शक्ति का प्रदर्शन थे। वे विश्वास और आश्चर्य पैदा करने के लिए थे। पवित्र कुरान इन चमत्कारों को हजरत ईसा की प्रॉफिटी के स्पष्ट प्रमाण आयत के रूप में वर्णित करता है। वे निर्विवाद संकेत थे, जिनका उद्देश्य दिलों और दिमागों को अल्लाह के संदेश की सच्चाई के लिए खोलना था। भाग 6, बीमारों को ठीक करना, ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण।
हजरत ईसा की सेवकाई के सबसे प्रमुख पहलुओं में से एक बीमारों को ठीक करने की उनकी क्षमता थी। विभिन्न बीमारियों से पीड़ित लोग उनके पास उनके दिव्य स्पर्श की तलाश में आते थे। अल्लाह की अनुमति से हजरत ईसा ने उन्हें ठीक कर दिया, ये प्रदर्शित करते हुए कि अल्लाह की दया की कोई सीमा नहीं है। पवित्र कुरान उस घटना का वर्णन करता है जब हजरत ईसा के पास लोग पागल और कोढ़ी और अंधे को लेकर आए थे। उन्होंने घोषणा की, मैं अल्लाह की अनुमति से जिसे चाहता हूँ उसे ठीक करता हूँ। कुरान 3:49। ये उपचार केवल शारीरिक पुनर्स्थापन नहीं थे, वे आध्यात्मिक जागृति भी थे। ईश्वरीय दया के ऐसे कृत्यों को देखकर दिल पिघल गए और अल्लाह की शक्ति में विश्वास पैदा हुआ। भाग 7। अंधों को दृष्टि देना, अल्लाह की कृपा से जीवन को रोशन करना। हजरत ईसा द्वारा किए गए कई चमत्कारों में अंधों को दृष्टि लौटाना एक विशेष महत्व रखता है। यह आध्यात्मिक अंधेपन को दूर करने और विश्वास के प्रकाश से हृदय को प्रकाशित करने का प्रतीक है। उन लोगों के आनंद और कृतज्ञता की कल्पना कीजिए जो अंधेरे में डूबे हुए थे, उनकी दुनिया अचानक प्रकाश और रंग से भर गई। इस चमत्कारी कृत्य ने न केवल उनकी शारीरिक दृष्टि बहाल की, बल्कि अल्लाह की शक्ति और दया की सच्चाई के लिए उनकी आंखें भी खोल दीं। पवित्र कुरान इस चमत्कार का उल्लेख करता है, जिसमें कहा गया है कि हजरत ईसा ने अल्लाह की अनुमति से अंधों को ठीक किया, और मैं अल्लाह की अनुमति से अंधे और कोढ़ी को ठीक करता हूँ, और मैं मृतकों को जीवित करता हूँ। कुरान 3:49। ये कार्य उनकी प्रोफेटी और अल्लाह की असीम शक्ति के स्पष्ट संकेत थे। भाग 8। जीवन और मृत्यु का चमत्कार। शायद हजरत ईसा के लिए जिम्मेदार सबसे विस्मयकारी चमत्कार मृतकों को वापस जीवन में लाने की उनकी क्षमता है। अल्लाह की अनुमति से किया गया यह असाधारण कार्य इस जीवन की क्षण भंगुर प्रकृति और जीवन और मृत्यु पर अल्लाह की पूर्ण शक्ति को रेखांकित करता है। पवित्र कुरान वर्णन करता है कि कैसे हजरत ईसा ने अल्लाह की इच्छा से मृतकों में जान फूंक दी। ये कार्य मृत्यु को चुनौती देने के लिए नहीं थे, बल्कि सभी सृष्टि पर अल्लाह के अंतिम अधिकार के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करने के लिए थे। जीवन और मृत्यु पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके हजरत ईसा ने कयामत के दिन इस्लामी विश्वास को मजबूत किया। उस दिन अल्लाह सभी प्राणियों को पुनर्जीवित करेगा और प्रत्येक आत्मा को इस दुनिया में उसके कर्मों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। भाग 9। हजरत ईसा का स्वर्गारोहण। इस विश्वास के विपरीत कि हजरत ईसा को सूली पर चढ़ा दिया गया था, इस्लामी शिक्षाएं स्पष्ट करती हैं कि अल्लाह ने अपने प्यारे पैगंबर को इस तरह के भाग्य से बचाया था। इसके बजाय अल्लाह ने हजरत ईसा को स्वर्ग में उठा लिया, एक चमत्कारी घटना जिसे उनके स्वर्गारोहण के रूप में जाना जाता है। इस घटना का मुसलमानों के लिए गहरा आध्यात्मिक महत्व है। पवित्र कुरान कहता है, और उनके कहने के लिए निश्चित रूप से हमने मसीहा यीशु मरियम के पुत्र अल्लाह के रसूल को मार डाला है, और उन्होंने न तो उसे मारा न ही उसे सूली पर चढ़ाया, परंतु दूसरे उनसे मिलते जुलते थे। और वास्तव में जो लोग इसे लेकर मतभेद रखते हैं वे इसके बारे में संदेह में हैं। उन्हें अनुमान के पालन के अलावा इसका कोई ज्ञान नहीं है, और उन्होंने उसे नहीं मारा निश्चित रूप से, बल्कि अल्लाह ने उसे अपने पास उठा लिया। और अल्लाह हमेशा शक्ति और बुद्धिमानी में महान है। कुरान 4:157 से 158। हजरत ईसा का स्वर्गारोहण अल्लाह के पैगंबर के रूप में उनकी उच्च स्थिति का प्रतीक है और एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि अल्लाह अपने चुने हुए मैसेंजरों की रक्षा करता है। यह मानवीय व्याख्याओं पर ईश्वरीय रहस्योद्घाटन पर भरोसा करने के महत्व को भी रेखांकित करता है। भाग 10। दूसरा आगमन और कयामत का दिन। हजरत ईसा की कहानी उनके स्वर्गारोहण के साथ समाप्त नहीं होती है। इस्लामी शिक्षाएं भविष्य में पृथ्वी पर उनकी वापसी पर जोर देती हैं। वह समय के अंत के करीब फिर से उतरेगा, एक ऐसी अवधि जो महान उथल पुथल और क्लेश से चिह्नित होगी। उनका दूसरा आगमन कयामत के दिन की प्रस्तावना होगी। इस्लामी एस्केटोलॉजी में हजरत ईसा की वापसी का बहुत बड़ा महत्व है। वह एक न्यायप्रिय शासक के रूप में आएगा, मानवता को इस्लाम के बैनर तले एकजुट करेगा और मसीह विरोधी दज्जाल को हराएगा, एक ऐसी शख्सियत जो बुराई और धोखे का प्रतीक होगी। यह घटना शांति और न्याय के एक नए युग की शुरुआत होगी। कयामत के दिन का मार्ग प्रशस्त करेगी जब अल्लाह पूरी मानवता का न्याय करेगा। भाग 11। हजरत ईसा के जीवन से सबक।
हजरत ईसा का जीवन सभी धर्मों के लोगों के लिए गहन सबक प्रदान करता है। अल्लाह के प्रति उनकी अटूट भक्ति, मानवता के लिए उनकी करुणा और उनके चमत्कारी कार्य प्रेरणा और मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। हजरत ईसा की शिक्षाएं विश्वास, प्रार्थना, दान और प्रेम पूर्ण कृपा के महत्व पर जोर देती हैं। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने, विनम्रता दिखाने और दूसरों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ पेश आने के महत्व पर जोर दिया, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या विश्वास कुछ भी हो। हजरत ईसा के जीवन और शिक्षाओं पर विचार करके हम सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के तरीके के बारे में बहुमूल्य सबक सीख सकते हैं। उनकी कहानी हमें अपने विश्वास को मजबूत करने, करुणा पैदा करने और अपने सभी प्रयासों में धार्मिकता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती है।